हमको कचरा उत्तम बोलता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं बे, तुम्हारा नाम बदबू उत्तम है। अब देखो इसके पीछे भी लॉजिक है, बिना मतलब के तुमको लोग बदबू उत्तम नहीं कहते हैं। अब निरहुआ का नाम जो है वो दिनेश लाल यादव है, लेकिन उनको लोग निरहुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका बड़ा फेमस एक फिल्म हुआ था निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उनका नाम उनके फिल्म पे पड़ गया। वैसे ही तुम्हारा है, तुम्हारा गाना जो है वो समान तुहर महकता है, तो तुम्हारा नाम बदबू उत्तम पड़ गया। तो इसमें हैरानी क्या? इसमें तो खुश होना चाहिए कि मेरे काम पे मेरा नाम पड़ रहा है। जो करोगे वही ना नाम पड़ेगा। खैर एक बात जान के तो आप हैरान हो जाइएगा, 10,000 20,000 में दूसरा के दुआरी पे जाके रात भर नाचने वाली नचनिया लोग भी केस कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशबू उत्तम का। अगर इनको नचनिया कह दिया जाए तो इनको बड़ा बुरा लग जाता है। वो कौड़ी की नचनिया बोलता था। आप ये बताइए कि नचनिया को नचनिया कहने के लिए कितना दिन जेल में रहना पड़ता है? और एसपी साहब हम हो जाएंगे अब तो अंदर ले। खुशबू उत्तम नचनिया 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 तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों को सॉरी मुद्दा थी खेसारी लाल जी और ये दोनों जो सॉरी आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। खुद सोचो ना, 2006-2007 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकदम साफ सुथरा हुआ करती थी। उस समय उन लोगों का प्रचलन था, भरत, विष्णु ओझा, ये लोग जाने जाते थे। उस समय ये हीरोइन जो है नचनिया, ये कहती हैं समियाना के चुप तोड़ा ढोड़िए में घोप, और यहाँ तक ही नहीं, ये तो इतना गंदा गाना गा देती है ना, कहती है समान तुहर महकता। अब ये लोग आके बड़ा भजन गाता है। एक काम न कीजिए, किसी को मार दीजिए, और बाद साधु बन जाइए, आपको सजा नहीं होगा। और यही बात इन नचनिया लोग को बोल दीजिए तो इनको लगेगा कि नहीं, हमको बड़ा बुरा लग गया, हमको कोई नचनिया काहे बोल दिया, हम बड़ा अच्छा घर से आते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता है कि 2007 में इन लोगों को समाज एक्सेप्ट कैसे करता होगा, इतने नीच सिंगर का, जो ऐसे ऐसे लड़की हो के, वो भी 2007 के समय में जब एकदम माहौल साफ सुथरा होता है, उस समय ये लोग ऐसे गंदे गंदे गाना गाते हैं। खैर समाज एक्सेप्ट नहीं किया, तब ना आज ये दुर्दशा है कि कंट्रोवर्सी में पड़ के अटेंशन गेन करने की नौबत आन पड़ी है इनको। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का भी सेक्शन बांटा हुआ है। एक सेक्शन में आते हैं बहुत अच्छे सुपरस्टार, उसके बाद बुरे सुपरस्टार, उसके बाद बहुत बुरे सुपरस्टार, उसके बाद आती हैं बदबू उत्तम। पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसी बातें बोल दी थे ना जाके न्यूज मीडिया में, कि न्यूज वाले भी कहते हैं कि नहीं खुशबू उत्तम, आपको इस तरीके से बात बोलने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, ये हमारे शेक्सपियर भोजपुरी के माननीय भिखारी ठाकुर के बारे में क्या बोली थी, आप खुद सुनिए। अरे शर्मा जी को छोड़िए ना, भिखारी जी जब स्टार्ट किए होंगे ना तो वो भी नचनिया गवनिया ही सुनते थे, समझ गए? तो सब लोग सुनता है। नहीं खुशबू उत्तम। इनके बारे में छानबीन पहले से ही न्यूज वाले भैया ने कर लिया था, इसलिए इनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया। खुशबू उत्तम को हमने बुलाया था, सामियाना की चोप और कहां घोप वाली बात है। एक और है मुकुट करके है, ये 3 टारगेट में है अभी। कोई मुकुट करके है वो भी जाए। अरे खुशबू जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, आप FIR करेंगे, हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। नहीं आप माफ कर दीजिए, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, हम दूसरे के शादी में समियाना लगाने लगेंगे। मुकुट नहीं है वो राजन सिंह मुकुट है। एक बार अपनी जबान से नाम लेके देखो तो, राजन सिंह मुकुट, समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। हम तुमको बोलेंगे नचनिया, हम बोलेंगे समान तोहर महकता, गाना गाने वाली है खुशबू, समियाना के चोप कहाँ घोप वाली खुशबू उत्तम, हम बोलेंगे तुमको। और ये सब सुन के इतना ही बुरा लगता है ना, तो डॉक्टर बन जाना चाहिए, SP इंजीनियर बन जाना चाहिए। कोई नहीं कहता नचनिया, कहता डॉक्टर खुशबू उत्तम। लेकिन पढ़ाई के तक कमर हिलाना था, तो कहाँ से बन जाइएगा डॉक्टर इंजीनियर? अपने कर्म के बारे में दूसरा लोग कह दे रहा था, खराब लग रहा है। और हाँ, FIR से डर नहीं लगता साहब, डर तो आप जैसे नचनियों से लगता है कि पता नहीं थाना में क्या जाके बोल दीजिएगा, पुलिस हमसे क्या पूछताछ करने लगेगा। 4-5 दिन के लिए भेज दिया था, फिर हाँ हम 35 को केस किए थे, तो उसी की वजह से चला गया है। खैर ऐसे ऐसे सुपरस्टार जो होते हैं ना, वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब आके कहेंगे कि मुझे बहुत गंदा बोलता है, और जब इनको किसी को बोलना होता है तो ये खुल के बोलती हैं। ज्यादा बोलोगे ना तो भिलाई में आके घुस के मारेंगे साले दोनों को। चोलिए में अटकल परान के कर ले, तो मैया के चोली में अटकल। हेलो आए पवन सिंह तोर बाप हथुन का रे, पवन सिंह तोर बाप हथुन जो इतना डर के बोली थी। बाकी सबसे काम नहीं चले तो विक्टिम कार्ड तो है ही। खुशबू उत्तम एक लड़की है, भोजपुरी की बेटी है, जाइए विक्टिम कार्ड खेलिए। कहीं राजन सिंह मुकुट हमको गाली दे रहा था, लेकिन ये गाली नहीं है, इसको गौर से सुनने वाले लोग जानते हैं कि ये आपके कुकर्म हैं जो इस वीडियो में बताई जा रही है। गाली आपका दाई माई करेंगे तब ना होगा। अच्छा आप खुद सोच के देखो, कोई अगर हमको यूट्यूबर कहेगा हमको बुरा लगेगा क्या? कोई डॉक्टर को अगर डॉक्टर कहेगा तो उसको बुरा लगेगा क्या? मियाँ खलीफा को कोई पॉर्न स्टार कहेगा उसको बुरा लगेगा क्या? लेकिन इन महाशय को अगर छक्का कह दो, हिजड़ा कह दो, तो ये दौड़ल चल जाते हैं केस करने।
अबे जब इतना ही बुरा लग रहा है, इतना ही जब शर्म आ रहा है, तो साड़ी पहनने के दिन शर्म नहीं आया था? फेमस होने के लिए कुछ कर लेना था उस समय। वो तो पर्दा के पीछे वाला भी छोड़ो, खैर हम पे केस हो जाएगा। अबे साले, जब इतना ही सब चीज़ से इतना बुरा लगता है तो नहीं पहनना चाहिए साड़ी, नहीं डांस करना चाहिए इस तरह से लवंडा की तरह। तो जब नाच कीजिएगा तो ठीक, बहुत फेम मिल रहा है, खेसारी लाल यादव हो रहे हैं। और जब इसी चीज़ को बाद में 10 साल बाद 15 साल बाद लोग कह रहा था बुरा लग रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए महाराज। खुशबू उत्तम देखिए क्या कर रही हैं, क्या बोलेंगे इसको, खुद बताओ यार तुम। नचनिया नहीं बोलेंगे इसको। ये इतना नीच काम कर रही है बिहार के लिए, बिहार के जनता को दिखा रही है समान तौर मौका, समियाना के चोप, पता नहीं इतना नीच गाना, वो भी उस समय में भरत शर्मा विष्णु ओझा के ज़माने में। इनको क्या बोलेंगे, नचनिया नहीं बोलेंगे। और इसके लिए केस कर देंगे तो कर दे, केस से डर लगता है, डरा गए रही तो डरा गए रहते हैं। खैर रहने देते हैं, अब इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।